हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मसाला मूवी समरी, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स फिल्मी एंड फैंटास्टिक। मैं हूं आकाश और आज काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि हम आज एक ब्लॉकबस्टर मूवी देखने जा रहे हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा हम किस मूवी को देखने जा रहे हैं। पर बिफोर वी डाइव इनटू द धमाल ऑफ एंड फैंटास्टिक थिंग ऑफ दिस मूवी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। शो मूवी की शुरुआत में हमें अक्षय पाजी जनहित में जारी कुछ जानकारी देते हैं। बाय द वे, ये राजकुमार हिरानी जी की मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। ये हर 5 साल पे मूवीज़ देते हैं जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही रहती है। सो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन। इस समरी के बाद, इस वीडियो के बाद आपको हो तो प्लीज़ आप मूवी भी देखने ज़रूर जाइए और ये फुल मूवी देखने की कोशिश करिए। ओके, सो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तापसी पन्नू इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं और वो वहाँ के एक स्टाफ को पैसे देकर सिगरेट पीने के लिए बाहर ले जाने को कहती हैं, लेकिन वो उसे चकमा देकर सीधे वहाँ से भागकर वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस चली जाती हैं। वहाँ पहुँचकर वो सीधे पटेल नाम के एक आदमी से कहती हैं, मेरा इंडिया का वीज़ा कहाँ है। लेकिन वो एजेंट बोलता है कि तुम्हारा इंडिया का वीज़ा लगना बहुत ही मुश्किल है। फिर तापसी कहती है, हार्डी इसमें मेरी मदद कर सकता है। हार्डी ये हमारे शाहरुख खान सर हैं, इस मूवी में वो हार्डी का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अभी हम 25 साल आगे का सीन चल रहा है ये सब। अब कुछ देर में हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे 25 साल पीछे, ताकि आपको ये स्टोरी समझ आए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि तापसी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यहीं हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि इंडिया के पंजाब में एक रेस चलता है जिसमें हार्डी भी पार्टिसिपेट किया है। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन उसी बीच बमन ईरानी सर भी इस मूवी में वो आके कहते हैं कि मन्नू का कॉल है। तो हार्डी रेस बीच में ही रोक के मन्नू से बात करता है और मन्नू कहती है कि 21 तारीख को तुम दुबई आ जाना, कांड हो गया है। और ये बोल के फ़ोन रख देती है और मन्नू अपने एजेंट को बोलती है 3 आदमियों का दुबई का वीज़ा लगवा दो, क्योंकि मन्नू के साथ उसके 2 दोस्त और हैं जो मूवी में आपको आगे देखने मिलेंगे। इसके बाद ये तीनों दुबई के लिए निकल जाते हैं और मूवी सीधे चली जाती है 25 साल पीछे। तो अब हम देखते हैं 25 साल पीछे का सीन, जब ये सब इंग्लैंड आना चाहते थे। यहाँ हमें सबकी लाइफ दिखाई जाती है। मन्नू थोड़े गरीब घर से दिखाई गई है और उसके दोस्तों की हालत भी काफ़ी खस्ता रहती है। तो ये तीनों काफ़ी परेशान रहते हैं अपनी लाइफ से और कुछ करने और बनने के लिए ये लंदन जाना चाहते थे। सो फाइनली ये तीनों वीज़ा ऑफिस चले जाते हैं, अपने ही गांव के एक छोटे से साइबर कैफ़े आप कह सकते हो। तो वहाँ ये बोला जाता है कि आप लोग के पास क्या डिग्री है क्या। जब कुछ नहीं मिलता है तो वो उनसे पैसों के बदले वीज़ा लगवाने का झूठा प्रॉमिस करता है। तो ये तीनों कैसे भी करके अपने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक आती है कि जो मन्नू रहती है उसको वीज़ा ऑफिस वाला बोलता है कि तुमको हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स कोटे पे भेजेंगे। तो एक इंडिया से टीम जाने वाली रहती है, उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर बोल के, तो तुम कुश्ती के थोड़े दाव पेच सीख लेना। तो ये सब उसको पैसे दे के चले आते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है शाहरुख खान जी की एंट्री, जो हार्डी है। तो बेसिकली ये होता है कि शाहरुख खान जी आर्मी में रहते हैं। कई साल पहले इसी गांव में उनका ड्यूटी था, तो उनको कुछ माओवादियों ने गोली मार दिया था। तो महेंद्र नाम के एक बंदे ने शाहरुख जी को अपने कंधे पे लेके अस्पताल पहुंचाया था। अब आज कई साल बाद हार्डी उस महेंद्र को ढूंढने गांव लल्टू में आते हैं और यही खोजते हुए उन्हें मन्नू दिखती है। जब वो किसी से पूछते रहते हैं, मन्नू ये सुन लेती है और उनको अपने घर लेके चली जाती है। घर जाके हमें एक नया चीज़ पता चलता है कि जो महेंद्र है वो मन्नू का भाई रहता है। और सीन यह है कि महेंद्र की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी रहती है, जिसके कारण महेंद्र के घर की हालत बहुत ख़राब रहती है। और यहाँ पे मन्नू इंग्लैंड जाना चाहती है, लेकिन उसको कुछ कुश्ती के दाव पे सीखने हैं ताकि वो एज अ फेक दिखा सके कि मुझे स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं। सो फाइनली ये सब देख के डी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा कोच बनूंगा, सो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और यही सब स्टार्ट होते ही फर्स्ट सॉन्ग मूवी का यहाँ पे हिट करता है, जो कि है मेरा फेवरेट लुट-पुट। एयर सॉन्ग ख़त्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस वीज़ा ऑफिस में इन लोगों ने पैसा जमा किया था वो इन लोग को स्कैम करके भाग गया है। अब इन तीनों के पास पैसे भी नहीं है।
इंग्लैंड जाने के, और सब काफ़ी निराश हो जाते हैं। इस पर हार्डी कहता है कि तुम लोग की हेल्प मैं करूँगा स्टूडेंट वीज़ा लगवा कर, क्योंकि तुम्हारे गांव में जितने लोग यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे। फिर ये सब लोग इंग्लिश सीखने बमन ईरानी के क्लासेस जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखते हैं विक्की कौशल। जी हाँ, पहले तो मुझे लगा था ये मूवी में बस एक कैमियो है, लेकिन इनका थोड़े टाइम तक इनका भी सीन रहता है। ये सब इंग्लिश सीखते रहते हैं क्योंकि इन सबको इंग्लैंड जाना था। तो यहाँ कुछ इमोशनल और फनी सीन है जो आते जाते देखने को आपको मिलेगा। खैर, काफ़ी मुसीबतों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ये सब IELTS का एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद बेसिकली एग्ज़ाम क्या है, वो एक इंटरव्यू होता है जो कि काफ़ी फ़नी सीन रहता है। तो वो सब देने के बाद ये लोग अपने गांव चले आते हैं, और अगले दिन इन लोग का जब रिज़ल्ट आता है, इनके ग्रुप में से मात्र एक बंदा पास होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ये देख के ये सब टूट जाते हैं। बेसिकली विक्की कौशल इसलिए इंग्लैंड जाना चाहते हैं क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे, जिसका नाम जस्सी था इस मूवी में, उसके पापा ने एक NRI से उसकी शादी की थी, और वो NRI उसको वहाँ मारता पीटता था। तो वो चिट्ठी लिखी थी कि विक्की मुझे बचा लो। तो विक्की बस उसको वहाँ से लाना चाहते थे। तो जब वो फेल हो जाते हैं तो ये उदास रहते हैं, लेकिन इनको सब समझाता है कि हमारा जो दोस्त यहाँ से पास किया है वो इंग्लैंड जाएगा, वो उससे मिलेगा और तुमसे बात करा देगा। तो फाइनली जैसे तैसे करके वो जाता है, और इंग्लैंड से पहला फ़ोन आता है। विक्की बहुत खुश होते हैं, और वहाँ से फ़ोन में उनका दोस्त बताता है कि जो तुम फेल हो गए थे एग्ज़ाम में, ये सुन के जस्सी का हौसला टूट गया था और उसे लगा अब तुम आ नहीं सकते हो, तो उसने सुसाइड कर ली। ये सुनते ही विक्की काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं, और वो यहाँ इंडिया में अपने आप को केरोसिन तेल डाल के खुद को जला लेते हैं। उसके बाद शाहरुख उनको बचा नहीं पाते, सॉरी हार्डी। सो फाइनली ये सब देख के वो काफ़ी नाराज़ और गुस्सा होते हैं और बोलते हैं अब हम सब इंग्लैंड जाएंगे। तो सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और ये दिखाता है कि बमन ईरानी सर आते हैं और इन लोग को बोलते तुम सब डंकी करोगे। तो डंकी जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, डंकी इज़ अ प्रोसेस, बेसिकली इसका नाम है डोंकी प्रोसेस। तो होता ये है जब आप इलीगली विदाउट वीज़ा UK US जाते हो एक दूसरे रास्ते से, तो वो होता है डंकी। तो ये सब डंकी मारते हैं। तो इनका सफ़र कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि इनका पहला एजेंट जो मिलता है वो कहता है मैं आपको बोट से नदी पार करके पाकिस्तान भेज दूंगा। वहाँ से आपको दूसरा एजेंट अफगानिस्तान, ईरान, फिर टर्की बॉर्डर होते हुए जहाज और कंटेनर में करके आपको इंग्लैंड ले जाएगा। तो ये अपना सफ़र थोड़ा ही देर हुआ रहता है शुरू किए। तो वहाँ ये सब देखते हैं कि वॉच टावर लगा रहता है जिस पे एक आर्मी वाला रहता है। तो एजेंट बोलता है कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, पर हार्डी बोलता है नहीं हम लोग जाएंगे। फिर ये लोग पानी के अंदर से जाते हैं। अब आप सोचिएगा कैसे। सो बेसिकली ये सब पाइप लगा के मुंह में रात भर पानी में चल कर वहाँ से क्रॉस करना रहता है। लेकिन रात को ही इन पे गोलियों की बौछार हो जाती है, बट बाय गॉड ग्रेस ये सब बच जाते हैं। पानी में चलने के बाद ये सुबह पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, और पाकिस्तान में पहुँचकर ये लोग वहाँ से ट्रक में जाते हैं अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान। सो ओवरऑल इनको 2 महीने लगते हैं ट्रक, कार और कई गाड़ियाँ बदल के। इनके साथ और 3 लोग भी रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जब ये टर्की पहुंचते हैं, सो टर्की बॉर्डर के आसपास इनको 3 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इनके 3 साथियों को मार देते हैं। बिकॉज हार्डी लोग जो रहते हैं वो 4 रहते हैं और 3 लोग बाहर से रहते हैं। सो ये 3 को तो मार देते हैं वो पुलिस वाले। उसके बाद इन लोग को ये रेगिस्तान में बंदी बना लेते हैं। वहीं हमें ये सीन दिखाया जाता है कि उनमें से एक पुलिस वाला मन्नू का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये देख के हार्डी इन सबको मार देता है एक एक करके, लेकिन वो तो मारता है बट उसके पहले 3 लोग तो ऑलरेडी इन लोग के मर चुके रहते हैं। बाय द वे फिर ये वहाँ से जैसे तैसे करके रोड क्रॉस करके कंटेनर में जाते हैं, और वहाँ से टोटली इनको 27 दिन लगते हैं, जो कि बहुत ही डरावना रहता है। कंटेनर बहुत गंदा, अनहाइजीनिक और बहुत लोगों से भरा, जानवरों जैसे भर के लोग जाते। मोरलेस ये लोग फाइनली इंग्लैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के ये एक स्टैचू देखते हैं। वो स्टैचू और कोई नहीं, इनका वही दोस्त रहता है जो लंदन गया था। यहाँ के इन सबको रियलिटी पता चलती है तो सब उदास हो जाते हैं कि हमारा दोस्त यहाँ भीख मांग रहा है। वो बताता है कि कैसे लोग डंकी मार के यहाँ आते हैं, रूम शेयरिंग करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, गटर साफ करते हैं और कहते हैं कि हम लंदन में हैं। इस पे हार्डी कहता है कि ये बेकार चीज़ है, अपने देश वापस चल। लेकिन मन्नू के जिद के आगे उसको चुप हो जाना पड़ता है। मन्नू कहती है नहीं हम लोग यहीं कैसे भी रहेंगे। तो उसके नेक्स्ट डे से फिर क्या होता है, हार्डी वहाँ लंदन में लीगली कैसे रहना इसके कई तरीके ढूंढने लगता है। तो ऐसे ही एक दिन वो एक
लॉयर को पकड़ के लाता है। लॉयर आकर इनको 3 रास्ते बताता है। फर्स्ट रास्ता ये रहता है कि आप 1 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर दीजिए और यहाँ की रेसिडेंसी ले लीजिए। सेकेंड राउंड रहता है बेग फॉर असाइलम। बेग फॉर असाइलम का मतलब होता है आपको आपके देश में खतरा है ये बोल के आप वहाँ एज ए रिफ्यूजी रह सकते हैं, असाइलम तभी मिलेगा। और थर्ड, यहाँ आपको शादी करनी पड़ेगी। अब ये सुन के सब चौंक जाते हैं। तो कहता है एक आदमी दिखा के, देखो ये बंदा 5,000 पाउंड में मान जाएगा, मन्नू तुम इससे शादी कर लो, बाद में इसको डाइवोर्स दे देना। पर मन्नू ये सुन के हार्डी की तरफ देखती है और वो बोलती है नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। इस पे हार्डी कहता है शादी कर लो, फिर सिटीजनशिप तो मिल ही जाएगी। फिर सीन नेक्स्ट चेंज हो जाता है शादी वाले दिन। तो शादी वाले दिन एज यू गाइज अवेयर दैट क्रिश्चियन में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं। तो एक दूसरे को जब ये किस करने की बारी आती है तो मन्नू मना करती है, जिस पे वो जो ब्रिटिशर्स और अंग्रेज जो रहता है वो जिद करने लगता है। और ये देख के वो मन्नू पे थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। ये देखकर हार्डी काफ़ी भड़क जाता है और वो उसको मारने लगता है। ये सब देखते हुए वहाँ जो फादर रहते हैं चर्च में, वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस इन सबको उठा के लेके चली जाती है जेल। जेल का सीन आते ही हम देखते हैं कि इनका जो लॉयर दोस्त है ये जेल आकर बोलता है कल सब कोर्ट में जाओगे तो वहाँ असाइलम की मांग करना और बोलना मुझे मेरे देश में खतरा है। नेक्स्ट डे कोर्ट में हम हार्डी देखते हैं जो कि काफ़ी देशभक्त है, तो वो ये बात नहीं बोलता है और वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। सो असाइलम की मांग करते हुए हार्डी तो झूठ नहीं बोलता है कि उसे अपने देश में खतरा है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया। और बाकी सब लोग कह देते हैं नहीं हमें इंडिया में खतरा है, बिकॉज उन सबको वीज़ा चाहिए रहता है, असाइलम तो चाहिए। तो अब यहाँ से सीन ये होता है कि हार्डी इंडिया चला आता है और बाकी सब वहाँ रुक जाते हैं। अब सीन आता है 25 साल बाद का, जब ये दिखाया जाता है कि ये जो लास्ट 25 साल गए इसमें सब वही छोटा मोटा ये लोग काम करते हैं, कैसे तैसे वहाँ रहते हैं। अब सीन जब 25 साल आगे आता है जहाँ पे हार्डी और मन्नू एक दूसरे को दुबई में वापस से 25 साल बाद देखते हैं और ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। दुबई में सब प्लान करते हैं इंडिया जाने का। सो अगेन वीज़ा का इशू होता है क्योंकि ये सब वीज़ा लेने में तकरीबन 6 से 8 महीने लगने वाले थे। हार्डी कहते हैं तो दिक्कत क्या है, कौन मरे जा रहा है, आराम से चलना। तब वहाँ एक और ट्रेजेडी आती है। हमें ये पता चलता है कि मन्नू को ट्यूमर रहता है और उसके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। ये सुनते ही हार्डी काफ़ी इमोशनल होता है और वो साइड में जाके अकेले फूट फूट के रोता है। फास्ट फॉरवर्ड, फिर हार्डी को दिखाया जाता है कि वो एक एजेंट को पकड़ता है और कहता है कि हमें इंडिया जाना है विदाउट वीज़ा, तो कुछ जुगाड़ करो, दुबई से इनको इंडिया लाना है। तो वो एजेंट इनको इंडियन ड्रेस, इंडियन पेपर, इंडियन मोबाइल और इंडियन पासपोर्ट दे देता है फेक बना के, और इनके ब्रिटेन के जो पासपोर्ट रहते हैं इन सब के पासपोर्ट जला देता है। इन लोग को एक कंटेनर में बैठाता है। लेकिन हम उसी टाइम एक सीन देखते हैं कि वो जब कंटेनर में बैठते हैं ये लोग, तो वो इनका चोरी से फ़ोटो और वीडियो लेता रहता है और वो दुबई पुलिस को भेज देता है कि कुछ घुसपैठिए यहाँ से भाग रहे हैं। ये देख के तो पहली बार मुझे भी लगा ये क्या हो गया, ये फ्रॉड कर रहा है। असल में ये हार्डी का एक प्लान रहता है और ये सब प्लान का पार्ट है। तो सीन ये है कि दुबई पुलिस को लगता है ये लोग इंडियंस हैं, ये भागना चाह रहे हैं। हार्डी इन लोग का पासपोर्ट तो जला चुका रहता है, तो वो उनको ये प्रिटेंड करता है कि नहीं नहीं हम इंडियन नहीं हैं। बट पुलिस तो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फाइनली इनका वेरिफिकेशन होता है। तो आपको याद होगा मूवी में जो 3 लोग मर गए थे उन्हीं तीनों की आईडीज़ इनको दी गई रहती है और ये सब को इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है बिकॉज ये लोग इलीगली दुबई में थे। ये प्लान था। फाइनली सब वापस इंडिया डिपोर्ट हो जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। फिर ये लोग इंडिया में अपने घर को वापस देखते हैं, सारे मेमोरीज आते हैं। यहाँ के वैसे ये पता चलता है कि मन्नू और हार्डी ने कभी शादी नहीं की थी। तो 25 साल बाद जब ये लोग बूढ़े हो चुके रहते हैं तब हार्डी मन्नू को प्रपोज करता है एक रात। उसके 5 सेकंड पहले ही जब वो हाँ बोलने वाली होती है मन्नू मर जाती है। मन्नू की मौत हो जाती है ट्यूमर के कारण और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।